गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स क्लासेस फॉर मैथ्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो कैसे बना हुआ है। तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसको मैंने ब्रेक कर दिया है ट्रिगोनो एंड मेट्री। अब जो आपका ट्रिगोनो है, ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रिगोनोन, ये एक ग्रीक वर्ड है। अब जो ट्रिगोनोन है, ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, आपका ट्रायंगल आपका बना होता है एंगल और साइड से, मतलब, और मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है ये टोटली बेस्ड है आपकी एंगल और साइड्स की मेजरमेंट पे, मतलब मेजरमेंट रिलेटेड टू अ ट्रायंगल। दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, तो मैं आपको पहले बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री को हम क्यों पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज ये है, सपोज करो कि आपको किसी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, तो आप विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप निकाल सकते हैं। ये एक बिल्डिंग है, अब आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसको पूरे यहां से यहां तक मेजर करूं, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने। अब यहां से जो एंगल है, मैंने इस एंगल को मेजर कर लिया, मतलब इस ऑब्जेक्ट से इस बिल्डिंग की जो टॉप है, इस टॉप से जो एंगल बनना है, सपोज करो कि मैंने वो एंगल मेजर कर लिया है। अब अगर मेरे पास ये एंगल हो और इस बिल्डिंग के फुट से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस अगर मुझे पता हो, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम इजीली इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकते हैं। अब चाहे ये बिल्डिंग कितनी भी बड़ी भी हो, चाहे बिल्डिंग कितनी बड़ी हो, सपोज करो कि आपको कुतुब मीनार की अगर हाइट फाइंड करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप निकाल सकते हैं। आपको अगर माउंट एवरेस्ट की भी हाइट फाइंड करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया इसका इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मैं आपको एक बार बता दूं उसमें कि ट्रिग्नोमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। मैंने आपको बता दिया है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये टोटली बेस्ड है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दो केस आपके होंगे एप्लीकेबल है, दो केस, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। फर्स्ट केस है, सबसे पहले आपको बता दूं ये एक्यूट एंगल का मतलब क्या है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90। तो जो थीटा है, यहां पर थीटा की बात चल रही है, तो दो केस होंगे। एक बार थीटा आपका नीचे की साइड होगा, नीचे की पोजीशन होगी, और एक बार थीटा की पोजीशन ऊपर की साइड होगी। अब इसमें आपकी तीन चीज होंगी, एक होगी आपकी हाइपोटेनियस, एक आपकी होगी अपोजिट साइड, और एक होगी आपकी एडजेसेंट साइड। अब वो डिपेंड करेगा कि थीटा की पोजीशन क्या है आपकी। थीटा के जो आपके सामने वाली साइड होगी, सपोज करो कि थीटा यहां पर है आपका, तो थीटा के सामने कौन सी साइड पड़ रही है आपकी, बीसी। तो बीसी हो गई आपकी अपोजिट साइड। और जो आपकी हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। 90 के सामने वाली साइड को आप हमेशा हाइपोटेनियस कहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि थीटा के सामने वाली साइड को मैंने क्या बताया, क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका थीटा नीचे है, तो थीटा की जो सामने वाली साइड है ये आपकी बन गई बीसी, तो ये हो गई अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर, और जो नीचे वाली साइड है वो हो गई एडजेसेंट साइड मतलब बेस, और 90 के सामने वाली साइड हो गई आपकी हाइपोटेनियस। लेकिन अगर थीटा की आपकी पोजीशन बदल जाए, सपोज करो कि आपका थीटा ऊपर हो गया, अब थीटा के सामने साइड कौन सी पड़ रही है, नीचे वाली साइड, तो ये हो गई अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड जो होगी वो तो हमेशा आपकी हाइपोटेनियस है ही, और आपके बाद ये हो गया आपका बेस। तो आपको बस ये छोटी सी बात याद रखनी है कि 90 की अपोजिट साइड जो होगी वो हमेशा आपकी हाइपोटेनियस है, और जो भी आप एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। अब जो तीसरी साइड बची वो आपका बेस हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं टोटल 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो पहले मैं आपके इनके फुल नेम बताऊंगा, फिर इनके शॉर्ट नेम बताऊंगा। तो साइन को बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा का जो एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन का मतलब होता है इसकी शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पढ़ते हैं साइन थीटा। इसके बाद आपका आता है कोसाइन ऑफ थीटा मतलब कॉस थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा मतलब टेन थीटा। इसके बाद आपका आता है कोसेकेंट ऑफ थीटा मतलब कॉसेक थीटा। इसके बाद सेकेंट ऑफ थीटा मतलब सेक थीटा, और सबसे लास्ट में आपका आता है को टेंजेंट ऑफ थीटा मतलब कॉट थीटा।
तो ये इनके एब्रीविएशन हो गए, मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गई। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होता है। अब जो कोसाइन है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस है। तो उसके याद करने की एक छोटी ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये आपको याद रखना है। अब ये पी का मतलब क्या है? पी का मतलब हो गया आपका परपेंडिकुलर, बी का मीनिंग हो गया बेस, और जो आपका एच है ये आपकी हो गई हाइपोटेनियस। अब सबसे पहले आप यहां लिख लीजिए साइन, साइन के बाद आपका आ गया कॉस, और थर्ड नंबर पे आपका आ गया टेन। अब इससे आपका फायदा ये हो गया कि साइन आप याद कर सकते हैं कि P अपॉन एच होगा, कॉस आपका B अपॉन एच होगा, और जो आपका टेन है दैट इज P अपॉन बी। अब इस पूरे को भी याद करने की ट्रिक है, वैसे आपको ऐसे याद हो गया होगा, लेकिन अगर याद नहीं हुआ तो इसको भी याद करने की ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ये आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, या फिर आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि साइन हो गया आपका P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस हो गया B अपॉन एच, टेन हो गया P अपॉन बी। अब इसके बाद मैं बात करता हूं रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल क्या होता है। अब अगर बात करें कॉसेक थीटा की, तो जो कॉसेक थीटा है वो है 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब अगर आप साइन की वैल्यू निकाल लें तो और कॉसेक की आपसे पूछी गई तो आप उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें सेक की, तो सेक थीटा जो रेसिप्रोकल है वो है आपका कॉस थीटा का, और अगर टेन थीटा की बात करें तो रेसिप्रोकल है कॉट थीटा का। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि साइन क्या होता है, P अपॉन एच होता है। तो अगर आपने साइन P अपॉन एच है तो सिंपल सी बात है जो आपका कॉसेक होगा वो H अपॉन P हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने कोसाइन निकाल दिया और कोसाइन आपने बोला B अपॉन एच है, तो सिंपल सी बात है जो सेक होगा वो H अपॉन बी हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे लास्ट में आपका आता है कॉट थीटा, मतलब को टेंजेंट। तो कॉट थीटा जो होगा वो आपका टेन का अपोजिट है, मतलब टेन था यहाँ पर P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मीनिंग ये है कि अगर आपने साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल ली तो आप कॉसेक सेक कॉट की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी इनकी रेसिप्रोकल, कॉसेक जो होता है वो साइन का होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, और जो आपका टेन थीटा है वो आपका कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है। इसी टाइप से एक फॉर्मूला और है, अगर बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके आता है। अगर आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी है तो आप टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। इसी टाइप से कॉट थीटा हो गया आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल बता दिए हैं पूरे, और होपफुली आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को